दोस्तों, अगर आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बार बार गलत एंट्री लेकर लॉस कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एक स्ट्रेटजी ने सिर्फ एक कैंडल के बाद लगभग 100 से 500 पॉइंट तक का मूव दिखाया है। मैं आपको आज एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसे मैंने 10 मिनट के चार्ट पर बैक टेस्ट किया है और इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको गलत ट्रेड से बचाकर सही एंट्री के मौके देती है। आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि सही एंट्री और सही समय पर निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। कभी आप मार्केट ट्रैप में फंस जाते हैं तो कभी सिग्नल ही कंफ्यूजिंग लगने लगता है। इस स्ट्रेटजी में मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन का उपयोग किया है, यानी जब सारी कंडीशन एक साथ मैच होंगी तभी आपको एंट्री का मौका इसमें मिलेगा। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और बेवजह के ट्रेड अवॉइड होते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सेटअप के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाता हूँ, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट पर और इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस प्रकार की है और इसका उपयोग आपको कब करना है। दोस्तों, अगर मार्केट बेरिश सेंटीमेंट में हो, यानी कि मार्केट में जो भी कैंडल बने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, वह रेड कलर से बननी चाहिए और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो, तब आपको इस स्ट्रेटजी का उपयोग करना है। क्योंकि यह एक पुट ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, इसीलिए इसमें मार्केट में गिरावट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी क्या सेटिंग रखनी है। सबसे पहले आपको स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है RSI। नीचे देखिए RSI लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे RSI इंडिकेटर लग जाएगा। इसकी सेटिंग में आप देखिए अभी पीरियड में 14 है, फील्ड में क्लोज है और ओवरबॉट में 80 है। तो इसमें जो ओवरबॉट में 80 है इसको बदल के हमें कर देना है 55, यानी कि 55, और ओवरसोल्ड में 20 ही रहेगा, इसको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद दूसरा इंडिकेटर लगाने के लिए हमको दोबारा से स्ट्रेटजी में जाना है और यहाँ पर इस बार आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड। नीचे देखिए सुपर ट्रेंड लिखकर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइन यहाँ पर लग जाएगी। इसकी सेटिंग में दोस्तों कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें अभी आप देखिए पीरियड में 7 है और मल्टीप्लायर में 3 है, तो 3 की जगह आपको इसमें 1 कर देना है और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे से यहाँ आपको डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसमें आखिरी और एक इंडिकेटर और लेना है। उसके लिए फिर से स्ट्रेटजी में जाना है और यहाँ पर इस बार सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। नीचे आप देखिए बॉलिंजर बैंड लिखकर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। इसकी सेटिंग में आप देख लीजिए एक बार क्या रहेगा। पीरियड में 20 रहेगा, फील्ड में क्लोज, स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 रहेगा और मूविंग एवरेज टाइप में सिंपल रहेगा। इसमें और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें अगर आपको कुछ बदलाव करना भी है, इसमें बॉलिंजर बैंड टॉप में जो इसका कलर है वो अभी ब्लैक से है, इसको बदल के आपको ग्रीन कर देना है। और इसमें आप देखिए नीचे बॉलिंजर बैंड बॉटम में अभी ब्लैक है, इसको बदल के आपको रेड से कर देना है ताकि सही तरीके से समझ में आए। इसके बाद इसे यहाँ से डन कर देना है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। इसमें हमें 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, पहला है 1 डे का और दूसरा है 10 मिनट का। तो अभी यहाँ पर हमारा जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है यह लगा हुआ है 10 मिनट का, इसको बदल के आपको कर देना है 1 डे का। इसमें आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है कि वह कैंडल बेरिश होनी चाहिए और उसके एक दिन पहले की जो कैंडल हो वह भी बेरिश होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक कैंडल है ये बेरिश है, इसके एक दिन पहले की जो कैंडल है वो भी बेरिश है, और अगर आप उसके 2 दिन पहले आते हैं तो ये कैंडल भी बेरिश बनी हुई है और इसके पहले की कैंडल भी बेरिश बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों चार्ट को बदल के कर देना है दोबारा से 10 मिनट का। हमने जो अभी 2 कैंडल मार्क किया था, एक यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पहली कैंडल है उसको समझेंगे। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देना ताकि सही तरीके से आपको समझ में आए। दोस्तों, इसमें आपको 10 मिनट के चार्ट पर यह देखना है कि जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उस दिन के ओपनिंग प्राइस से नीचे होनी चाहिए। दोस्तों, इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है और अगर आप इस दिन की ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है पिछली कैंडल पर, और जिस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके नीचे है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मैच हो रही है। इसके बाद जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इस कैंडल पर अगर इसकी कंडीशन मैच हो रही है तो इसके पहले की जो कैंडल हो वह भी बेरिश होनी चाहिए। तो इसके पहले कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर
ये पूरी तरीके से बेरिश बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक कंडीशन भी मैच हो रही है। इसके बाद कंडीशन आपको बॉलिंजर बैंड में देखना है कि जिस कैंडल पर कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह अपर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। तो अभी हमने कुछ देर पहले समझा था जो अपर बॉलिंजर बैंड है उसकी लाइन हमने ग्रीन कलर से की थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जा रही है ये लोअर बॉलिंजर बैंड की है। इसका मतलब अपर बॉलिंजर बैंड इसके बहुत ही ऊपर है और इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि अपर बॉलिंजर बैंड इसके बहुत ऊपर है, यानी कि ये कैंडल हमारी अपर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो गई। इसके बाद आपको चौथी कंडीशन RSI में देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर RSI 55 लाइन के नीचे होना चाहिए। तो इस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है और अगर आप 55 लाइन देखेंगे तो यहाँ पर है और इस कैंडल पर जो RSI है वो 55 लाइन के नीचे है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी RSI में भी कंडीशन मैच हो रही है। इसके बाद आपको पांचवी और आखिरी कंडीशन देखना है सुपर ट्रेंड में। सुपर ट्रेंड में आपको ये देखना है कि जिस कैंडल पर आप एंट्री करने जा रहे हैं उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह सुपर ट्रेंड को नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोज होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ऊपर जा रही है, रेड वाली है, और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो सुपर ट्रेंड के नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो गई और इस स्ट्रेटजी में केवल आपको इतनी ही कंडीशन देखना है। अब यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके समझ में आए क्या इसमें मूव देखने को मिला है। दोस्तों अभी तक की सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर पूरी कंडीशन मैच होने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके का डाउनफॉल देखने को मिला है। यानी कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह है 52,164 पर और 52,164 से प्राइस गिरकर यहाँ पर जो सबसे नीचे इसका लो बनाया है वह बनाया है 51,324 का। यानी कि एक दिन में ये पूरी मार्केट 840 पॉइंट के नीचे गिरी है। इसके बाद इसकी पूरी कंडीशन हमें एक जगह पर और मैच होते हुए दिखाई दे रही थी, अब उसको भी हम समझते हैं। इस कैंडल पर इसकी कंडीशन दोबारा से मैच हुई है। इसकी कंडीशन क्या है एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको वन डे टाइम फ्रेम पर यह देखना है कि एक दिन पहले की जो कैंडल हो वह बेयरिश होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले जब हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया था तो आपने यहाँ पर भी देखा था कि एक दिन पहले की जो कैंडल थी वह बेयरिश बनी हुई थी। इसके बाद आपको 10 मिनट के चार्ट पर यह देखना है कि जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं वह कैंडल भी बेयरिश होनी चाहिए। तो ये कैंडल आप देख रहे हैं बेयरिश है, यानी कि जो इसका ओपनिंग प्राइस है वो इसके ऊपर है और इसका क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे है। इसके बाद इसमें जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जिस कैंडल पर आप एंट्री करने जा रहे हैं उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उस दिन के ओपनिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो जो इस दिन का ओपनिंग प्राइस है वो इसके ऊपर है, यहाँ पर है, और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कंडीशन भी यहाँ मैच होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद की कंडीशन इसमें ये थी कि अगर आप इस कैंडल पर एंट्री कर रहे हैं तो जो इसके पहले की कैंडल हो वह भी बेयरिश होनी चाहिए। तो आप इसको देखिए यहाँ पर ये भी आपको बेयरिश दिखाई दे रही है। इसके बाद की कंडीशन इसमें आपको RSI में चेक करना था कि जिस कैंडल पर आप एंट्री करने जा रहे हैं उस कैंडल पर जो RSI हो वह 55 लाइन के नीचे होना चाहिए। तो 55 लाइन यहाँ पर है। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं RSI 55 लाइन के नीचे है। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन में मैच होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद ये कंडीशन आपको बॉलिंजर बैंड में देखना था कि जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह अपर बॉलिंजर बैंड के नीचे हो। इसमें आप देखिए अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर है, ऊपर है, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वह लोअर बॉलिंजर बैंड के भी नीचे है। तो यहाँ पर एक कंडीशन में हमारी मैच हुई। इसके बाद दोस्तों आखिरी कंडीशन आपको सुपर ट्रेंड में देखना था कि आप जिस कैंडल पर एंट्री करने जा रहे हैं उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। इसमें आप सुपर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर है और इस कैंडल की क्लोजिंग सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है। दोस्तों इतनी ही कंडीशन इसमें आपको देखना था और इसके बाद आप देखिए पूरी कंडीशन जहाँ पर मैच हुई है वहां से भी आपको इसमें पूरी तरीके से आपको यहाँ पर इसमें बेयरिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम इसमें पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद इसमें आप देखिए लगभग 985 पॉइंट की गिरावट इसमें आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 1.9% की। दोस्तों कुछ इसी तरीके से यह कंडीशन निफ्टी में भी मैच हुई है। एक बार हम निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन निफ्टी में आपको यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे रही है और सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी आपको लगभग 255 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 1.10% की। दोस्तों इसी तरह से इसमें इसकी कंडीशन मैच होती रहती है। और अगर आप डेली मार्केट रिकैप और अगले दिन के इम्पोर्टेंट लेवल को समझना चाहते हैं तो ये हमारा दूसरा चैनल है वीबी मार्केट इनसाइट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी ट्रेडिंग डे के एक दिन पहले ही अगले दिन के
महत्वपूर्ण लेवल की जानकारी दे देता हूँ जो आपको ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये सारी कंडीशन मैच होने के बाद आपको एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और आपको अपना कैसे टारगेट सेट करना है। दोस्तों इसमें एंट्री के लिए आपको जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसके पुट ऑप्शन में इसमें आपको एंट्री करनी है। और अगर दोस्तों इसमें हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का जो हाई प्राइस हो उस हाई प्राइस के थोड़ा सा ऊपर आपको इसमें बफर देकर अपना स्टॉप लॉस लगाना रहता है। और अगर इसमें टारगेट देखा जाए तो इसमें आपको निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसमें आपको मूव दिखाई दे रहा है 985 पॉइंट का, तो इसमें तो आपको यह मूव दिखाई दे रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कम रिस्क में और अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जहां पर भी आपको सही प्रॉफिट दिखे और वह आपके रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग हो तो आपको तुरंत वहीं पर अपना एग्जिट कर लेना चाहिए। अब इसमें सवाल आता है कि जब एक पूरी कंडीशन इंडेक्स में मैच हो रही है तो आपको कैसे पुट ऑप्शन लेना है। दोस्तों आपको जो पूरी कंडीशन देखनी है वो देखनी तो इंडेक्स पर है, लेकिन जब एंट्री लेनी होगी तो उसके लिए आपको पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होगा। और जब आपको इसमें दिखाई दे कि हाँ यह सारी कंडीशन मैच हो गई है तो उसी टाइम पे इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री ली जाती है। और जब इसमें आपको इंडेक्स पर दिखाई देगा आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो गया है तो उसी टाइम पर आपको अपने पुट ऑप्शन से एग्जिट कर लेना रहता है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत है मल्टीपल कंफर्मेशन। जब RSI, सुपर ट्रेंड और बॉलिंजर बैंड एक ही दिशा में संकेत देते हैं तो ट्रेड की रिलायबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको खरीदिए या बेचिए, क्योंकि आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले पेपर ट्रेड करना चाहिए, डेमो लेना चाहिए इसका, इसके बाद ही आपको इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर भी चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में स्क्रीनर लिखेंगे तो मैं इसका स्क्रीनर अपने इस टेलीग्राम चैनल VB कैपिटल पर शेयर कर दूंगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैंने आपके काम का एक मैसेज भी शेयर किया है, आप इसको जरूर रीड करें, क्योंकि अगर आप कुछ इस तरीके का चाहते हैं जिससे आपको बिना कंफ्यूजन के मार्केट समझने में सहायता मिले तो आप इस मैसेज को जरूर पढ़ें और आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से यह पूरी स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए VB कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।